मर जाऊंगा लेकिन मैं मित्र से कभी मांग नहीं। और बराबर वाले से कभी भी मिलने के लिए जाना हो तो रिक्त हस्तो न गच्छ। किसी रिश्तेदार के घर खाली हाथ मत जाना, बहन के घर खाली हाथ मत जाना, भगवान की कथा में खाली हाथ मत जाना, किसी गुरु के पास खाली हाथ मत जाना। रिक्त हस्तो न गच्छ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदार के घर खाली हाथ जाना मना नहीं। बहन के यहाँ जाओ बिना दक्षिणा के कभी मत, बहन को देना चाहिए। बहन बेशक अरबपति हो, बहन बेशक गरीब हो, भाई का धर्म बनता है बहन को देना। 1 रुपया दे, बहन को देना चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा है बहन को देने का। भाई जब जाए तो विधान लिखा। तो सुशीला ने गांव में जाकर के लोगों से कहा कि मैं अपने पति को द्वारिका भेजना चाहती हूँ, कुछ भेंट। लोगों ने कहा ब्राह्मणी एक काम कर, हम धान देती हैं, उनको कूट लेना, जो साबुत चावल हो जाए वो हमें दे देना, भूसा उड़ा लेना, और टूटी हुई जो कनकियां हैं आधे जो चावल तुम ले जाओ। दिन मान इसने जो है गांव में धान कूटे, साबुत चावल मालिक ने ले लिए, भूसा उड़ा दिया, टूटे हुए चावल ला करके जब घर में लाए, चावल तो जुटा लिए लेकिन कपड़ा ना, चावल भीतर कम बाहर से कपड़ा लिपटा हुआ। ब्राह्मण को तैयार किया कि जाओ द्वारिका जाकर के, और तुम नहीं जाते तो ये कह देना तुम्हारी भाभी ने भेजा। ब्राह्मण ने भेजा। सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा, और वो पूछेगा कि तुम यहाँ आए हो, तो ब्राह्मणी ने कहा ऐसे बोल देना मैं कथा सुनाता हूँ, मेरी पत्नी बहुत भावुक हो जाती है, वो संसाधनों के कारण आ तो नहीं पाई लेकिन मुझे भेंट देकर द्वारिका से मिलने ये माना। सुदामा जी चलते पाँव में कभी जूतियां नहीं डाली, बीवाइयां पड़ गई थी, उन बीवाइयों से जो है खून निकलने लगा। द्वारिका बहुत दूर है, 1 महीने का समय लगा है। 7 दिन हो गए चलते चलते, जब बीवाइयों से खून टपकने लगा तो कृष्ण का नाम नहीं गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाला नंदलाला, गोपाल नंदलाला, गोपाला नंदलाला, गोपाल नंदलाला, नंदलाला हे गोपाला, नंदलाला हे गोपाला, नंदलाला हे गोपाला, नंदलाला हे गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, हे गोपाल हे नंदलाल,
नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल गोविंद श्री राधे हरो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल बंसी बजावे बंसी वाला बंसी बजावे बंसी वाला कौवे चरावे गोपाला झूम चरावे गोपाला नंदलाला हे गोपाल नंदलाला हे गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी सखावत भी तेरी गलियों में मैंने चक्कर काटते देखी तुझे देते तो कभी नहीं देखा मगर जब भी दामन फैलाया तो मैंने झोली भरी जो देता है वो संसार दिखाई देता है देते हुए वो संसार का जीवन और जिसके सामने झोली फैला दी और दामन भर गया वो भगवान रात्रि को व्यतीत करते करते आ किसी से पूछा भैया द्वारिका यहाँ से कितनी दूर होगा तो उन्होंने कहा द्वारिका यहाँ से अभी 15 दिनों का समय 15 दिन जब हो गए रुक्मणी ने पूछा भगवान ब्राह्मण जो है द्वारिका के लिए चला था जरा दिखाइए तो ब्राह्मण जब पांव उठा रहे हैं तो खून की बूंदें नीचे चरणों में पादुकाएं हैं माथे पर त्रिकुंड लगा है कांधे पर जनेऊ है अपना सामान है हाथ में माला है तो सुदामा जी जहां सोए थे तो चिन्हित करके सोते थे ये केले का बूटा है और यहाँ से मुझे पूर्व की ओर जब सोए तो वहां केले का था या कोई और वृक्ष था जब उठे तो वहां दूसरा वृक्ष सामान टोला चेक किया देखा तो सामान तो पूरा था कल महिलाओं से पूछा था बटोही से पूछा था कि द्वारिका कितनी दूर है तो उन्होंने 15 दिनों का समय रात्रि को भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया उठा करके द्वारिका के समीप ब्राह्मण को आगे कुछ स्त्रियां सुबह सुबह जब पंछियों की चाहट शुरू हुई चहकना शुरू हुआ कुछ स्त्रियां एक कुएं से पानी निकाल रही थी ब्राह्मण जगह सामान टटोला उनके पास गया मुख पर छालन किया पूछा कि मैं द्वारिका जाने वाला हूँ द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है बोले देवता तुम द्वारिका में ही तो प्रथम बार आए लगते हो यही तो
बोले मुझे श्री कृष्ण के महल में जाना है। बोले यहाँ से आप आगे चले जाना, दाहिने हो जाना, एक आपको विशाल बगीचा मिलेगा, वहां से बाईं ओर चले जाना, आगे एक सरोवर मिलेगा, वहां से दाहिने हो जाना, बड़ा मार्ग मिलेगा और बड़ा द्वार। वही भगवान श्री कृष्ण। ब्राह्मण को लगा कि कल वालों ने या तो गलत बताया है या आज वाले गलत बताया, लेकिन रात्रि में सारा कुछ रात्रि में सारा कुछ एक रात्रि में बदल गया। बोलिए गोविंद भगवान सच्चिदानंद। तुझे ढूंढते बन कर दीवाने, तुम्हें पूछते पत्थर के बहाने, तुम्हें पूछते पत्थर के, प्रभु तेरी माया न जानी किसी ने, तेरा भेद अब तक न पाया 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 किसी ने। तुझे ढूंढते हैं बने कर दीवाने, तुझे ढूंढते हैं बने कर दीवाने, तुम्हें पूछते हैं पत्थर के बहाने, पूछते हैं पत्थर के बहाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुदामा जी द्वारिका क्या गए और जो कहते थे मांगन से मरना भला, कब न मांगे। मेरा वो मित्र है, बराबर वाले से मैं कदापि नहीं मांगूंगा, मेरी मित्रता में कमी है। वहां की जब व्यवस्था देखी तो द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों ने कहा खबरदार, तो लंबी लाइनें लगी हैं खैरा ढाबा से और जैसे तैसे पहुंचा। द्वारपालों ने धक्का दे दिया और धक्का दे करके कहा मैला कुचैला शरीर, ऐसे तो हजारों लोग भगवान से मिलने का बहाना लगाते हैं। धक्का जैसे ही दिया फिर दोबारा से उठा और उठ करके फिर पंक्ति में लगा। जब 3 बार धक्का मार करके बाहर निकाला, द्वारपालों ने बाहर निकाला, तब जाकर के एक बार इन्होंने निवेदन किया
क्या निवेदन किया कि किसी प्रकार से द्वारिकाधीश के पास मेरा विनय सुना। और जब भगवान को पता लगा, बाकी चरित्र तो आप झांकी के माध्यम से देख पाएंगे, मैं तो केवल इतना ही कथा सार बता रहा हूं। जब पता लगा, गद्दे भी उठा देना, तो भगवान ने जैसे द्वारिका थी ऐसे सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। ऐसा दिव्य महल विश्वकर्मा जी के द्वारा जब द्वारिका से होकर के जाते हैं तो भागवत में लिखा है कि पत्नी जब आरती उतारने के लिए आई तो उस समय सुदामा बोले तुम एक काम करो, बोलिए नारायण भगवान जय।